बच्चों सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं इंग्लिश के वीडियोज अपलोड करता रहता हूं। तो आज की वीडियो में जो भी बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर के बारे में जानते हैं, जैसे नरेशन चैप्टर, नरेशन भी बोलते हैं हम लोग, तो इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कुछ करने वाले हैं, सॉल्व करके आपके सामने हम दिखाएंगे। और अगर आप रूल्स नहीं जानते तो पहले आप रूल्स जो हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर उनके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, तो फिर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो मतलब दिए गए जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनको हम चेंज करेंगे एक एक करके, तो विदाउट एनी डिले इन क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो हमारे ये ही सेड लिखा हुआ है, तो ये कॉमा के पहले वाली जो क्लॉज होती है, जो सेंटेंस होती है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर होती है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंसेस हैं, उनको चेंज किया जाता है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही सेड लिखा है, तो ये पास्ट में ही है, क्योंकि से फर्स्ट फॉर्म होती है और सैड ये सेकंड फॉर्म होती है। तो जो पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस चेंज होते हैं। अगर मान लो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं की जाती है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए, लिखा हुआ है ही सैड कॉमा एंड कॉमा आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ही सैड के लिए ही सैड ही लिखा जाएगा, ठीक है। देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन टाइपिंग, so let me change something, let me change color. If change this will be suitable, I think. तो ये इसका आंसर यहाँ पे टाइप करते हैं। यस, यहाँ पे टाइप करते हैं आप ही सैड। सैड का सैड ही रहता है, आपको पता होना चाहिए। और अगर मान लो सैड टू दिया होगा तो टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ही सैड रहेगा। और हमारा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसीलिए इन्वर्टेड कॉमाज हटेंगे और फिर दैट लगाना होता है। तो ही सैड दैट आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है। आई एंड बी ये दो सब्जेक्ट हैं, इनको फर्स्ट पर्सन माना जाता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो फिर ही आ जाएगा, क्योंकि ही है वहाँ पर। अगर वहाँ पर कोई बॉय का नाम होता है तब ही आ जाता है, या अगर किसी गर्ल का नाम होता है तो सी आ जाता है, ठीक है। अब ही आ जाएगा। अब लिखा है आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क। जब आप इजेमार देखते हो, वर्ब में आईएनजी होती है, तो इट मीन्स दिस इज ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो चेंज किया जाता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ही आ गया तो ही के साथ बाज लगेगा। और दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक यू, वी या दे, तो उनके साथ वर आता है। तो ही के साथ क्या आना चाहिए यहाँ पे? आप बाज, ही बाज कंप्लीटिंग ही वॉज कंप्लीटिंग। और अब आपका सेंटेंस जो है शुरू हो गया है ही से इधर, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही वॉज कंप्लीटिंग, ही वॉज कंप्लीटिंग हिज वर्क, देन फुल स्टॉप। नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका है, ई सेड कॉमन कॉमा आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच का जो पहला क्वेश्चन है, इसका इनडायरेक्ट ये बन गया नीचे, ही सेड दैट ही वाज कंप्लीटिंग हिज वर्क, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। इसके बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट जानने को भी मिलेगा, जो कि मैंने कलर चेंज किया हुआ है, बट चेंज नहीं हुआ है कलर फ़ॉन्ट का। तो लेट मी ट्राई अगेन। यस, आई होप अब चेंज हो गया होगा। टाइप होता है तो इट्स ओके, नहीं होता तो आई विल ट्राई टू फिक्स इट अगैन। अभी बात करें, द टीचर सेड कॉमन कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमारी रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है, लेकिन जो हमारी बात लिखी हुई है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य बात है। तो जो सत्य बात होगी, चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही हो, फिर भी नहीं चेंज होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस।
मीन्स सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर ये प्रेजेंट में लिखा है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए द, या नॉट सो गुड, कलर भी चेंज हो गया फॉन्ट का। द टीचर सैड, द टीचर सैड, अब कॉमन कॉमन हटाने ही है। सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ऐसे ही ऐड कर लिया जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। ये याद रखिएगा, जब भी हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ हो क्वेश्चंस में, डायरेक्ट इंडायरेक्ट के जो हमेशा बातें सही हों, जैसे कि इडियम्स हों, फ्रेजेज हों, मुहावरे हों, कहावतें हों, जो बात सही होती है तो उसका टेंस फिर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने चेंज कर दिया तो अवर आंसर विल बी रॉन्ग। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका है ही सैड कॉमन कॉमा आई कैन स्पीक जापानीज। तो आप अब ये देखिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर, तो ही सैड और कॉमन कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। ही सैड दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो फिर सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर यू होता है तो सैड टू के बाद में ऑब्जेक्ट जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, उससे चेंज करते हैं। तो ही सैड दैट ही, और कैन आपका चेंज हो जाता है कुड में। ही कुड स्पीक, ही कुड स्पीक जापानीज, ये रहेगा आपका फुल स्टॉप। ये आपका आंसर बन गया। नाउ इट्स अ टाइम टू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। या अब हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ़ॉन्ट का कलर, व्हाई इट इज़ गेटिंग चेंज्ड अगेन एंड अगेन। अनु सैड टू मी, अब आपको पता होना चाहिए जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू होता है तो इसको टोल्ड में चेंज किया जाता है। जब जब हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होते हैं, जैसे कि दे आर नॉटी चिल्ड्रन वाला जो है, ये रिपोर्टेड स्पीच अगर ये अफर्मेटिव में है तो सैड टू का टोल्ड में होगा चेंज। अगर आर दे नॉटी चिल्ड्रन लिखा होता है, मीन्स इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस होता है हमारा, तो सैड टू चेंज होता आस्क्ड में। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहाँ पर इसका क्या करना है, लिखना होना अनु टोल्ड मी, और दैट लगा देना है। अनु टोल्ड मी दैट, और आपका दे है तो आपको पता होना चाहिए आई वी दे आर द फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन होता है, दे आपका ये थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होती, ये ऐसे ही आपके लिख दिए जाते हैं। तो अनु टोल्ड मी दैट दे, अब आपको पता होना चाहिए सिंपल ईजेमार वाला यूज होगा तो सिंपल बाजमर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आई एम ए टीचर, तो फिर इसका चेंज होगा मतलब आई वॉज ए टीचर, या इस तरीके का। ठीक है, तो अनु टोल्ड मी दैट दे वर नॉटी चिल्ड्रन, दे वर नॉटी चिल्ड्रन, फुल स्टॉप लगा देना होता है। नाउ इट्स गुड, अब हो गया हमारा फर्स्ट फोर्थ वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है अहमद सेड टू मी यू आर जेंटल, तो हमें इसका करना होगा, फिर से इसका कलर चेंज हो गया। एक बार क्या करते हैं, इसको फिर से सही कर लेते हैं। अब चेंज ही कर रहे हैं कलर तो फिर दूसरा ही कर दें बिल्कुल। अहमद सेड टू मी, तो इसको सेड टू को अगर हमें पता है सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, तो अहमद टोल्ड मी
और दैट लगाना है। दैट ये कंजक्शन का काम करता है, याद रखिएगा। वैसे तो ये अपने आप में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो अहमद टोल्ड मी दैट, अब यू आपका है सेकंड पर्सन होता है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि अहमद रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा मी है। तो इस जो यू होता है सेकंड पर्सन होता है, इसे मी जो ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो मी है, जब हमारा आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। तो अब जयमार वाला यूज है तो बाज बार में जाएगा, तो फिर आई के साथ क्या लगना चाहिए, बाज। तो आई वाज जेंटल, फुल स्टॉप कर दीजिए। ना इट्स हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें लिखा हुआ है जॉन सैड जैक विल बियर दिस ड्रेस। तो जॉन सैड लिखना है, ऐसा ही हमें जॉन सैड दैट दैट मतलब जैक है, नाम है, थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा, तो ऐसे ऐड कर लिया जाएगा, जैक। अब बिल आपका चेंज हो जाता है वुड में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कर देना है, सिंपली वुड जॉन सेड दैट जैक वुड, और वियर फर्स्ट फॉर्म तो वही रहेगी, वर्क टेंस तो वही रहेगा। अब यहाँ पे केवल बिल का वुड हो जाएगा, बाद बाकी तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है या मैन वर्ब होती है वो तो वही लगानी होती है। अब दिस का चेंज हो जाता है दैट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दैट कर देंगे, दैट ड्रेस, फुल स्टॉप कर देना होता है। नाउ इट्स डन, हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ही सैड आई मेट हर अ फ्यू डेज अगो। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसका कलर चेंज करते हैं फ़ॉन्ट का, रेड करते हैं, नाउ इट्स रेड। अब आप लोग देखिए, इसका ही सैड है तो ही सैड ही रहेगा, ही सैड। और दैट ही सैड, सॉरी ये तो दूसरी लाइन में चला गया, ही सैड दैट, ठीक है। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है तो ही से चेंज हो जाएगा, तो ही आ जाएगा, ही। अब आपको पता होना चाहिए, मीट होता है मतलब मिलना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। अब मेट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कब लगती है सब्जेक्ट के बाद, जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है टेंस। अब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में हैड आता है उसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ही हैड मीट, वो तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है ही, मीट मेट। तो ही हैड मेट हर फ्यू डेज एगो लिखा है, एगो को चेंज करते हैं बिफोर में, याद रखिएगा। तो बिफोर लिख देना, फ्यू डेज बिफोर, फुल स्टॉप कर दिया। नाउ इट्स सॉल्व, हमारा 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्रीति सैड कॉमा माई फादर डिड नॉट अराइव यस्टरडे। तो इसका करते हैं क्वेश्चन का आंसर। प्रीति सैड का सैड ही रहेगा, दैट। अब माई मतलब प्रीति ने बोला है तो माई तो अपने आप में हर फादर हो जाएगा, क्योंकि अब प्रीति बोल रही है, ठीक है। तो हर फादर, अब डिड नॉट मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। तो हर फादर हैड नॉट अराइव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, अराइव की हमें, अराइव्ड
और स्टरडे का क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। यस, ही सैड, तो ही सैड रहेगा ही रहेगा। ही सैड दैट, अब अजीत है, थर्ड पर्सन है तो चेंज तो होना नहीं है, तो अजीत ही लिख देना है। अजीत, अजीत। अब वर्क, जब अजीत मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्क वर्ब होती है, इसमें ऐसे लगा है तो मतलब ऐसी टेंस तो एक ही है हमारे पास जिसमें ऐसे लगता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाने के लिए अब बनाएंगे क्या, हमें उसमें सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है वर्ब की, क्योंकि अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म ही लगती है, निगेटिव होता है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो अजीत वर्कड हार्ड हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हमारे पास जो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो जो भी बच्चे हमारे टेंस वगैरह सीख रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं मुझसे, जो बात जानते हैं मुझे, तो ये 10th वाला जो क्वेश्चन है, सी सैड कॉमन कामा माई सिस्टर वाज ड्राइविंग द कार, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो हमने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनमें आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, नॉलेज पड़ी कि नहीं पड़ी, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आगे भी वीडियोज ऐसे लाते रहेंगे, अगर आप चाहें तो रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर फीडबैक अच्छा मिलेगा, आप लोग चाहेंगे तो हमें भी अच्छा लगता रहेगा, तो हम वीडियोज अपलोड करते रहेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।